हेलो ब्यूटीज, आप लोग कैसे हैं। इट्स योर स्नेहा। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपोजिशन बताने वाली हूँ, वो है वेजिटेबल मार्केट सीन के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहे थे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए कंपोजिशन ले आइए शेडिंग में, जो विदाउट वाटर कलर का होता है, जो बिना कलर के शेडिंग करके हम कंपोजिशन कंप्लीट करते हैं। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिमांड होती है उसका। तो मैं यहाँ पे आपको मैंने एक बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, मैंने शेडिंग करके इसी यही स्केचिंग का यूज़ करके मैंने बनाया हुआ है वेजिटेबल मार्केट सीन के ऊपर। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना और फिर ट्राई करना। और देन नीचे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज करना और अपना वर्क दिखाना कि आपने कैसे किया। फिर मैं आपकी मिस्टेक बताऊँगी और इम्प्रूवमेंट टिप्स बता दूँगी। चैट में डीएम में आपको इंस्टाग्राम पे बता दूँगी। ये लीजिए रेफरेंस मैंने बनाया हुआ है, इसको आप ट्राई करना और फिर इंस्टाग्राम पे डीएम में मुझे मैसेज करना और अपना वर्क शो करना, सो दैट मैं आपको इम्प्रूवमेंट टिप्स बता सकूँ। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर ट्राई करना जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। अब देखिए यहाँ पे मैं ट्री बना रही हूँ। पहले लेमन कलर से स्टार्ट किया मैंने, लेमन शेड जो होता है वाटर कलर कैमलिन में, उसको यूज़ किया। फिर गैम्बो ब्लू, थोड़ा सा डीप येलो, जिसको डीप येलो बोलते हैं गैम्बो ब्लू को। और फिर मैंने येलो में थोड़ा सा सैप ग्रीन मिला के थोड़ा सा डार्क टोन देने की कोशिश की है, क्योंकि ट्री का कलर एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर्स उसमें यूज होते हैं ट्री में। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे। और आई थिंक मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है वेजिटेबल मार्केट सीन के ऊपर, वो हॉरिजेंटल पोजीशन में था। यहाँ पे मैं आपको वर्टिकल पोजीशन में बताऊंगी, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में जो होता है ना, वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पे कंपोजिशन मैंने स्केचिंग पहले से किया हुआ है। और आपने रेफरेंस देख लिया होगा, यहाँ से आप बना लेना और मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करना और अपना वर्क शो करना। मैं आपको बता दूँगी कि कैसा लग रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपको। अब यहाँ पे देखिए मैं ट्रीज़ में डिटेलिंग देना शुरू कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जो लीफ वगैरह होता है पत्ते वगैरह निकाल रही हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सैप ग्रीन की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, पानी की क्वांटिटी कम रखी है। और एक आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ कि ट्री में कलर करने से पहले मैंने इसको पहले वेट किया था पानी से, फिर यहाँ पे कलर फ्लो कर रही हूँ, सो दैट बहुत अच्छे से कलर फ्लो हो जाए, पैची पैची क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सैप ग्रीन में ना हल्का सा ब्राउन मिलाया है, बर्न्ट शाइनर, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे शेड आया है, ताकि डीप कलर मिले। ऐसे ही आपको भी करना है, सैप ग्रीन में बर्न्ट शाइनर मिलाएंगे तो अच्छा शेड बनता है। अभी हमारे ट्री रेडी है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम घर में कलर कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिम्सन कलर लिया है मैंने। यहाँ पे क्रिम्सन अच्छा लगता है, ब्राइट कलर है, इसलिए मैं हमेशा ये थोड़ा सा यूज़ करती हूँ कलर, चाहे वो कपड़े में हो जाए या बिल्डिंग्स में। ये थोड़ा सा सामने बिल्डिंग्स है, इसलिए उसको दिखाना पड़ रहा है ब्राइट कलर के साथ। अब यहाँ पे क्रिम्सन में थोड़ा सा डीप जो पर्पल होता है ना, मॉफ कलर, वो मिक्स करके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शेडो दिया है। अब यहाँ पे मैं गैम्बो ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, पानी की क्वांटिटी कम है, कलर की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिया है, बर्न्ट शाइनर, जिसके कारण थोड़ा सा शैडो क्रिएट हो जाए। बिकॉज कलर में वेरिएशन रखना ज़रूरी है, वरना हमारा कंपोजिशन जो है सिंपल लगेगा, एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा। तो हमें कलर वेरिएशन रखना बहुत ज़रूरी है। अब बर्न्ट शाइनर से मैं नीचे शैडो क्रिएट कर रही हूँ ताकि बॉक्स जैसा लगे ये। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंच अल्ट्रामैरिन एंड जो हल्का सा मॉफ कलर होता है वो यूज़ किया है। इस फ्रेंच अल्ट्रामैरिन एक ऐसा कलर है ना जो कलर को चमका देता है, इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि ना, अगर आप कैमलिन वाला कलर खरीदेंगे तो फ्रेंच अल्ट्रामैरिन वाला खरीदना, जो 900 समथिंग रुपीज़ का आता है कैमलिन का पूरा पैकेट। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज में ब्लू बर्न्ट शाइनर मिक्स करके जो है ऊपर पे कलर कर रही हूँ, शायद ताकि इससे पता चले कि हाँ ये थोड़ा सा अंधेरा छाया में बैठी हुई है। बर्न्ट शाइनर एंड ऑरेंज मिक्स करके कर रही हूँ यहाँ पे मैं, पूरा देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो वुडन था लकड़ी, उस पर भी किया मैंने। अब बैकग्राउंड में जो वॉल देख रहे हैं ना आप, उसमें मैंने ब्लैक एंड हल्का सा सैप ग्रीन मिक्स करके किया है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना टेंट लगा हुआ है रेड कलर का, उसमें मैं ब्राउन कलर मिक्स करके डेप्थ देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं टोकरी वगैरह में कलर कर रही हूँ, सामने की तरफ लाइट कलर एंड नीचे पीछे की तरफ डार्क कलर। ऐसे ही आपको भी करना है, पीछे की तरफ डार्क कलर यूज़ करना है, ब्राउन कलर।
सामने तो बर्न शेना यूज़ किया है मैंने, पीछे डीप ब्राउन यूज़ किया है जो को रॉ आम्बर भी बोलते हैं। देख सकते हैं ऐसे ही आपको करना है कि एक जगह डिसाइड करना है कि कहाँ से लाइट फॉल कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप शेडो एंड डेप्थ देना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद जो है मैं हल्का सा ग्रीन लीफ वगैरह जो है डिटेलिंग दे रही हूँ वेजिटेबल्स में, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है वेजिटेबल मार्केट सीन के ऊपर, तो एलिमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं जो पीछे इंसान बैठा है उसके ऊपर मजेंटा कलर यूज़ कर रही हूँ। गाइस एक्चुअली ना मेरे को ना सब कलर्स के नेम याद हो गए हैं, ऐसे ही आपको भी कलर का नेम याद करना है बनाते बनाते, इससे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। मुझे भी टाइम लगता था, पहले बहुत टाइम लगता था याद करने में, बट अब मैं बिना कलर का नाम देखे ही मैं बता देती हूँ आराम से आपको कि कौन सा कलर यूज़ करूँ। अब यहाँ अगेन मैंने मॉफ कलर लिया है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, बिकॉज हम अभी फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर हमेशा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एटलीस्ट मैं हमेशा 3 स्टोन कलर यूज़ करने के लिए हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट 3 लेयर अप्लाई करना है कलर का। बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से एक वो निकला है, डेटशीट निकला है प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का, आप आई होप आप लोगों ने देखा हो। 24 तारीख को जो है एंट्रेंस टेस्ट है BFA का पटना यूनिवर्सिटी में, और उस कॉलेज में है जो सेंटर पड़ा है वो हमारा मगध महिला कॉलेज है। दोपहर के 2 बजे से शाम को 5:30 बजे तक चलेगा ये एग्ज़ाम। BFA के लिए बात करूँ मैं, आप एक बार खुद भी वेबसाइट पे जाके देख लेना, मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ अप टू डेट देने के लिए। आई होप कुछ बच्चे ने BFA का जो है पटना यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल किया होगा, तो मैं उसी के लिए नॉलेज दे रही थी। अब यहाँ पे मैंने जो कलर लगा रही हूँ वो वर्मिलियन ह्यू है, वर्मिलियन की क्वांटिटी कम है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। ऐसे ही आपको फर्स्ट लेयर में हमेशा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है एंड कलर की क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट लेयर जो बेस लेयर होता है इसलिए। अब यहाँ पे मैं जो है स्लीव जो फोल्ड्स वगैरह होते हैं ना वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ ऑरेंज कलर यूज़ करके, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप कपड़े में फोल्ड वगैरह बनाएं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वर्मिलियन का दूसरा जो टोन लिया है जिसमें पानी की क्वांटिटी कम रखी है और वर्मिलियन की क्वांटिटी ज़्यादा है। वर्मिलियन का मतलब रेड कलर होता है, और एक रेड कलर का एक होता है रेड मैडर, वो कम यूज़ करती हूँ मैं, रेड मैडर कम यूज़ करती हूँ, वर्मिलियन ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अल्ट्रा मैरीन ब्लू यूज़ किया है, पानी की क्वांटिटी अगेन ज़्यादा है और थोड़ा सा वाइट हो रहा है, ताकि पता चल सके कि हमारी लाइट जो है वो कहाँ से फॉल कर रही है, हमारी शेडो कहाँ से बनेंगी, ये सब चीज़ें दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को। क्योंकि वाइट पेन अलाउ नहीं है यूज़ करना, इसलिए पहले ही वाइट जो है थोड़ा सा गैप छोड़ दिया करें आप भी। अब यहाँ पे मैंने जो कलर उठाए हैं वो हमारा कोबाल्ट ब्लू प्लस वरीडियन ग्रीन यूज़ किया मैंने। वरीडियन ग्रीन जो होता है डीप ग्रीन होता है, उसको यूज़ किया है मैंने। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, वंस अगेन पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, और वाइट गैप छोड़ रही हूँ ताकि मुझे वाइट जेल पेन ना चलाना पड़े या वाइट पेंट यूज़ ना करना पड़े हाईलाइट देने के लिए। हमेशा याद रखना आपको वाइट कलर कभी यूज़ नहीं करना है, चाहे वो वाटर कलर हो या वाइट पेन हो, क्योंकि वो दोनों ऑपेक बन जाता है, फिर एग्जामिनर आपका नंबर काट देता है, फिर आपके इसके कारण जो है एंट्रेंस में सेलेक्ट नहीं हो पाते, कॉलेज नहीं मिल पाता और आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। नीचे भी हमने जो है बेस लेयर अप्लाई कर लिया है, जो मैंने उसको पिकॉक कलर बोलते हैं। जब हम कोबाल्ट ब्लू एंड वरीडियन ग्रीन को मिक्स करते हैं तो पिकॉक कलर बनता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेकंड टोन अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे थर्ड टोन अप्लाई कर रही हूँ। थर्ड टोन में पानी की क्वांटिटी अगेन कम हो जाता है और कलर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है। और जब थर्ड टोन अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होता, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हैं, जो ज़्यादा डेप्थ वाला चीज़ होता है उसमें बस लगाना होता है, ताकि फील हो कि यहाँ 3D वाला इफ़ेक्ट फील हो। और फोल्ड्स वगैरह जो बनाते हैं ना वो थर्ड टोन के कलर से ही बनाते हैं, फोल्ड वगैरह जो कपड़े में बनाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो ब्रश यूज़ किया है वो ब्रश शो का ब्रश है, मॉप ब्रश। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। मुझे 921 रुपीज़ का पड़ा था, अभी जस्ट मैंने परचेज़ किया है ये। तो अगर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला ब्रश चाहिए तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पानी को होल्ड करता है और बहुत अच्छे से डिज़ाइन भी बनाता है। आप देख ही रहे हैं कितना अच्छे से उसका जो टिप है वो कितना शार्प है, जिसके कारण फोल्ड्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने जो कलर यूज़ किया है ना, ऑरेंज में गैम्बो ह्यू मिलाया है ताकि कलर चमके।
दैट इज़ द रीज़न मैं कुछ चीज़ें ऐसे कलर यूज़ करती हूँ ना जो थोड़ा सा शाइन करे ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। अब यहाँ पे मैंने आइवरी ब्लैक लिया है जिसकी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और आइवरी ब्लैक की क्वांटिटी कम है। यहाँ पे वंस अगेन मैंने यहाँ पे वाइट कलर का गैप छोड़ा है ताकि हाईलाइट क्रिएट हो जाए। अब गाइस मैं इतना मेहनत करती हूँ आपके लिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और एटलीस्ट इतना तो कमेंट कर दीजिए कि मेरा ड्राइंग कैसा लग रहा है आपको, ताकि मैं मोटिवेशन होकर आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो पाए। अब यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पैर में जो है अगेन आइवरी ब्लैक यूज़ करूँ। पानी की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है और ब्लैक कलर की क्वांटिटी कम है, यानी कि आइवरी ब्लैक। नॉर्मल ब्लैक नहीं, आइवरी ब्लैक की बात करें। अब यहाँ पे मैंने सैप ग्रीन लिया है, थोड़ा सा डार्क सैप ग्रीन लिया है जिसमें पानी की क्वांटिटी कम, कलर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ताकि अच्छे से लीफ वगैरह दिखे हमारा कॉलीफ्लावर का, गोभी वगैरह जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो लीफ वगैरह क्रिएट कर रही हूँ जो कॉलीफ्लावर में होता है, गोभी में। अब यहाँ पे मैंने बैग जो उन्होंने पहना हुआ है इसमें पेनिश ग्रे कलर यूज़ किया है जिसमें पानी की क्वांटिटी वंस अगेन ज़्यादा रखा है फर्स्ट लेयर में और वाइट कलर के गैप छोड़ा है हाईलाइट के लिए। पेनिश ग्रे जो होता है वो 24 शेड वाले कैमलिन कलर के पैकेट में आता है, उसको बोलते हैं। पेनिश ग्रे जो होता है 12 शेड वाले कैमलिन में नहीं आता। बट अगर आप ग्रे कलर क्रिएट करना है ना तो आप हल्का सा आइवरी ब्लैक एंड हल्का सा सैप ग्रीन, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो ग्रे कलर आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आइवरी ब्लैक अगेन लिया है जिसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी, लेकिन अभी भी ज़्यादा ही है पानी की क्वांटिटी और आइवरी ब्लैक की क्वांटिटी हल्का सा बढ़ा है, बहुत हल्का सा। और राइट साइड की तरफ लाइट आ रही है इसलिए मैं राइट साइड में वाइट छोड़ रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने स्किन टोन में बर्nt sienna एंड गैम्बो ह्यू एंड क्रिम्सन, हल्का सा क्रिम्सन, सबकी क्वांटिटी कम रखी है, सारे मिला के पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। ये स्किन टोन कलर यूज़ किया है मैंने, जो मैंने आपको 3 कलर बताए ना, क्रिम्सन, बर्nt sienna, गैम्बो ह्यू, ये तीनों कलर को मिलाएंगे तो स्किन टोन बन जाता है, बेस लेयर तैयार हो जाता है हमारे स्किन टोन का, जिसमें पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है। अब जो बच्चा है उसका स्किन टोन थोड़ा सा लाल होता है, वो थोड़ा सा ब्लश, उसका जो चेहरा होता है लाल लाल होता है बेबी का, तो यहाँ पे मैंने क्रिम्सन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि बच्चे का स्किन टोन बेबी पिंक की तरह दिखे। अब यहाँ पे देख सकते हैं पैर में मैं कलर कर रही हूँ और मैंने सेकंड टोन भी अप्लाई किया है जिसमें बर्nt sienna की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है और बेबी वाले में थोड़ा सा मैंने क्रिम्सन मिला दिया है ताकि शैडो क्रिएट कर सकूँ मैं यहाँ पे बेबी के हाथ पैर में। वैसे ये बेबी नहीं है, ये एक तो वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बच्चा बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने बालों में कलर कर लिया 3 टोन के साथ। अब यहाँ पे ज़मीन पे मैंने ना पानी पहले से वेट कर दिया था, अब यहाँ पे मैं कलर्स फ्लो कर रही हूँ, जैसे आपको देखना है और आपको भी ऐसे ही करना है कलर फ्लो। ज़्यादा ये नहीं है कि आप पैचे क्रिएट कर देंगे पानी की क्वांटिटी कम रख के, पहले हमेशा पानी को अप्लाई करें, अच्छे से गीला करें पेपर को, तब जाके कलर फ्लो करें, तभी इससे आपका जो है ना फिनिशिंग वर्क आएगा बिना पैच क्रिएट हुए। यहाँ पे मैंने बर्nt sienna अगेन लिया है, बर्nt sienna का ज़्यादा यूज़ होता है, पहले हमेशा लाइट टोन से स्टार्ट करें फिर हल्का हल्का ग्रेजुअली डार्क कर सकते हैं ज़मीन का कलर। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड लेयर अप्लाई की है जिसमें मैंने अभी भी पेपर गीला ही है, गीले के ऊपर ही काम करना है, सूखे के ऊपर काम करेंगे तो पैच क्रिएट हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का ब्राउन लिया है, बर्nt अंबर कलर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे सेकंड टोन में। अब जब थर्ड टोन लगाऊंगी तो यहाँ पे रॉ अंबर यूज़ करूँगी, फिर जब मैं फोर्थ टोन लगाऊंगी तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर हल्का सा आइवरी ब्लैक यूज़ करूँगी। ऐसे ही आपको ज़मीन का कलर करना है ताकि एग्जामिनर जो है ना इम्प्रेस हो जाए आपके कलर वेरिएशन को देख के कि अलग अलग कलर आपने इतना सारा यूज़ किया है एक ही चीज़ में। और यहाँ पे मैंने जो मॉप ब्रश उठाया उसका नंबर जो है 8 नंबर का ब्रश यूज़ करूँ, मॉप ब्रश स्ट्रोक का। वंस अगेन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे शैडो क्रिएट कर रही हूँ, परछाई जहाँ से आ रहा है। अब यहाँ ऊपर मैं नमक डाल दूँ, ये देखिए ये ट्रिक है। अगर आपको समझ में ना आए ना कि ज़मीन पे कैसे टेक्सचर देना है तो आप सिंपल नमक डाल दीजिए, देखिए कैसे अच्छा लग रहा है ना। नमक डालने के बाद ज़मीन कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे ही आपको भी क्रिएट करना है। देखिए जादू हो गया, जादू। इससे आपका ज़मीन भी अच्छा लगता है और टाइम भी बच जाता है और एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है।
अब यहाँ पे मैं चप्पल में जो है कोबाल्ट ब्लू यूज़ करूँगी। क्वांटिटी ज़्यादा रखी है मैंने कलर की और पानी की कम रखी है। और इसमें भी यूज़ किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे पता है क्या लिया कलर, मॉव कलर लिया है एंड फ्रेंच अल्ट्रामैरिन, दोनों को मिक्स करके। मॉव कलर की क्वांटिटी ज़्यादा है, फ्रेंच अल्ट्रामैरिन की कम है और पर्पल कलर का शेडो यहाँ पे देने की कोशिश किया है। यहाँ पे पानी की क्वांटिटी 1 सेकंड ज़्यादा है, क्योंकि आप डीप कलर यूज़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखना जब भी आप शेडो बनाएंगे। इससे पता चलता है कि शेडो का डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है और लाइट कहाँ से फॉल कर रही है। यहाँ बैकग्राउंड में भी मैं शेडो बना रही हूँ, ऐसे ही आपको भी बनाना है शेडो, अच्छा लगता है कंपोजिशन देखने में। अब यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव का यूज़ करके लाइंस बना रही हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप जानते होंगे। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करने से इससे फ़ायदा ये होता है ना कि एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ एक बच्चे को पर्सपेक्टिव का नॉलेज है, तो इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव भी बहुत मैटर करता है। रिव्यू नंबर एक एक चीज़ों को जुड़ा रहता है। हमारा कंपोजिशन कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय क्यूटी।